हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। मैं शिवेंद्र कुमार यादव आज आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान व जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा, गामा, बीटा तथा गामा किरणों का। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या होता है? क्यूरी। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतया माना जाता है सोडा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। स्थायी चुंबक का निर्माण होता है इस्पात से, अस्थायी नर्म लोहा से। शुष्क सेल का एनोड किसका होता है? कार्बन का। इंद्रधनुष का मध्य रंग होता है हरा। मानव नेत्र प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। सूर्य ताप का मापन किससे किया जाता है? पायरोमीटर से। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? रेडान। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। फार्मिक अम्ल सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? लाल चींटियों में। लोहे का प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अन्य नाम फ्रेयान होता है। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस फ्रियान 12। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। भारी जल की खोज किसने की? HC यूरे। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फ्यूज तार किसके बनते हैं? टिन और सीसा मिश्र धातु के। दूध है पायस। पेनिसिलिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है? परावैंगनी किरणों से। जल गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे अच्छी चालक धातु चांदी। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अश्रु गैस का घटक है क्लोरोपिक्रिन। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? एसीटोन। टेट्राएथाइलेट क्या होता है? अपस्फोट रोधी यौगिक। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? सल्फर के कारण। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पडीन। फलों को पकाने वाली गैस है एथिलीन गैस। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस एसिटिलीन गैस। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल अवस्था में। लाफिंग गैस N2O होता है। जल के शुद्धिकरण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है? धूल कण। विद्युत धारा का मापन किस उपकरण से किया जाता है? आमीटर। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है? बैंगनी रंग का।
प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? फोटॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कान में। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर, जांघ में पाई जाती है। हृदय की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईसीजी। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना हो जाता है? 1/6 भाग रह जाता है। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने किया। विटामिन सी की खोज होलकट। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस। विटामिन ई की खोज इवांस। विटामिन के की खोज डेम और डायजी। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इमली, कामा अंगूर व कच्चे आम में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी, कामा बिच्छू के डंक व मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यूरिन में यूरिक अम्ल पाया जाता है। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। पेशियों को पेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? सेलेंसर। पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है टेंडन। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है लिगामेंट। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। मनुष्यों में स्वेद ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख। समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? गुर्दे की। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं ताकि इसका उपचयन ना हो सके? नाइट्रोजन गैस। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। संक्षारण के कारण लोहे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? लाल भूरे रंग की। संक्षारण के कारण लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? काले रंग की। संक्षारण के कारण तांबे में किस रंग की परत चढ़ जाती है? हरे रंग की। उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं किस रंग का होता है? भूरे रंग का। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो बनी हुई राख किस रंग की होती है? सफेद रंग की। रासायनिक समीकरण को किस सिद्धांत के कारण संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र CaC2। एल्यूमिनियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र Al4C3। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH।
दहन अपक्रिया क्या है? जब किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक को उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो सदैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल का निर्माण होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।